हरिः ओम् तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निप्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव जदभद्रं तन्न आशुव सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः शाण्डिल्याह्वयवं शवारितविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभिकरगुरुभ्यो नमः श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः
बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान श्री सच्चिदानंद की मंगलमयी कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व कथा की मर्यादा के अनुकूल भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें, पश्चात भगवान की कथा का आस्वादन करें। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम
सीताराम जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की श्री शुकदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर पूज्य श्री प्रखर जी महाराज, जिनकी अध्यक्षता में, जिनकी सत्प्रेरणा से ये पवित्र श्रीमद्भागवत महोत्सव सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। अनेकानेक धार्मिक प्रकल्प जिनके द्वारा संचालित हैं, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री इस कथा के यजमान दंपति सपरिवार सपरिकर दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री कृष्णचंद्र की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप पवित्र तीर्थ शुक तीर्थ में विराजमान होकर गंगा के तट पर भगवान की कथा गंगा में हम सभी लोग अवगाहन कर रहे हैं। भगवान की जब विशेष कृपा होती है और जीव के अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तभी ऐसा सुपवित्र अवसर जीव को प्राप्त होता है। देवर्षि नारद सनकादिकों से सत्संग करने के बाद सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। देवर्षि नारद कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में आकर अज्ञान का जो हेतु है मोह, उस मोह का विनाश होता है और विवेक की उत्पत्ति होती है। अज्ञान हेतु कृत मोह जो है, उसके विनाश का हेतु सत्संग है और विवेक की उत्पत्ति
मोह के नाश पर ही होती है। नारद जी ने जो बात कही, इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। और भगवान श्री राम ने जब सबरी मैया को भक्ति का उपदेश किया तो पहली भक्ति इसी को बताया, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग। और सत्संग करने पर भगवान की कथा, भगवत चरित्र हमें सुनने को प्राप्त होता है। और भगवान के चरित्र को सुनकर, भगवान की कथा को सुनकर के हमारा मन निर्मल हो जाता है। एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। भगवान की कथा के अतिरिक्त मन को पवित्र करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनियों के प्रश्न का समाधान करते हुए श्री सूत जी महाराज ये प्रसंग श्रवण कराते हैं। गंगा के तट पर इस पवित्र शुक तीर्थ में महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान ये कथा श्रवण करा रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को मानव जीवन का उद्देश्य क्या है ये बताया। इस मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस मनुष्य जीवन का परम लाभ है कि जब हमारे जीवन का अंतिम क्षण आवे तो हमें भगवान की स्मृति हो, हमें भगवान का स्मरण हो, और भगवान का स्मरण करते हुए हम अपनी जीवन की लीला को पूर्ण कर दें। यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। श्री सुखदेव भगवान ने भगवत स्मरण की महिमा बताई और फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान का ध्यान किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने जो भगवान का ध्यान किया, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, उस प्रसंग में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिन परमात्मा का कीर्तन, जिन परमात्मा का स्मरण हमारे जीवन के सभी पापों को नष्ट कर देता है, तस्मयी सुभद्र स्रवसे नमो नमः। ऐसे सुभद्र स्रवस, सुभद्र स्रवस भगवान का नाम है, अर्थात जिनका चरित्र सभी का मंगल करने वाला है, ऐसे सुभद्र स्रवस भगवान को हम प्रणाम करते हैं। लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। आगे सुखदेव जी कहते हैं तपस्विनो दान परा मनस्विनो यशस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा मनस्विनो, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मनस्वी, बड़े बड़े यशस्वी, मंत्रविदः सुमंगलाः, अनेक प्रकार के मंत्रों को जानने वाले मंत्रविद वेदज्ञ, ये सब कुछ करने के बाद भी तब तक कल्याण को प्राप्त नहीं करते। क्षेमं न विन्दन्ति बिना यदर्पणम, जब तक वो अपने कर्मों को, अपने समस्त साधनों को भगवान को अर्पण नहीं करते, तब तक उन्हें उनके कर्मों का भी फल प्राप्त नहीं होता। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। यहाँ पर जो सुखदेव जी ने कहा
कि तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर्पे बिनु सत कर्मा। जब तक हम अपने सत्कर्मों को भगवान को अर्पण नहीं करते तब तक उन कर्मों का फल हमें प्राप्त नहीं होता। इस विषय को लेकर के बड़ी बातें हैं, बड़ी चर्चाएं हैं। मीमांसक जो वेद को परम प्रमाण मानते हैं, ऐसे मीमांसक विद्वान कहते हैं कर्म ही सब कुछ करने वाला है, कर्म ही फल देने वाला है। कर्म करने पर ही फल की प्राप्ति होती है, तो कर्म को ही प्रधान क्यों न माने, बीच में भगवान को लाने की क्या जरूरत है। विद्वान लोग तो हर दृष्टि से विचार करते हैं। तो मीमांसकों ने कहा कि भगवान नाम की एक अलग वस्तु मानने की क्या जरूरत है, कर्म का ही फल जीव को मिलता है। और प्रमाण क्या देते हैं, बोले भागवत में ही दसम स्कंद में गोवर्धन पूजा के प्रसंग भगवान श्री कृष्ण ने जब नंदादि गोपों को समझाया कि इंद्र की पूजा बंद करो, गोवर्धन की पूजा करो, तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही जीव उत्पन्न होता है और कर्म से ही लय को प्राप्त होता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख लाभ हानि ये सब कर्मों का ही फल है। तो प्रधानता तो कर्म की हुई। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो फिर भगवान की इसमें क्या जरूरत है भाई, कर्म करेंगे फल मिलेगा। फिर भगवान और भगवान की भक्ति और भगवान को बीच में लाने का क्या औचित्य। इसलिए मीमांसकों में भी कुछ मीमांसक विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने भगवान को स्वीकार ही नहीं किया, महाराज अनीश्वरवादी हो गए। वो कहते हैं कर्म ही सब कुछ है, ईश्वर मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कर्म का ही फल जीव को मिलता है। और यहां पर दसम स्कंद में भगवान कृष्ण ने भी कहा कि अस्ति चेत ईश्वरः कश्चित्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ईश्वर नाम की वस्तु है भी, स्वयं भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं अस्ति चेत ईश्वरः कश्चित्, अगर ईश्वर नाम की कोई वस्तु है तो वह भी तो कर्तारम भजते सोपी, वो भी कर्म करने वाले को ही फल देता है। तो प्रधानता तो कर्म की हुई, तो ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है। ये तर्क मीमांसक लोग देते हैं और कर्मवादी लोग भी कहते हैं। और कहते हैं भगवान कृष्ण ने ही जब ऐसा कहा कि अस्ति चेत ईश्वरः कश्चित्, ईश्वर नाम की कोई वस्तु अगर है तो वो भी कर्म करने वाले को ही फल देगी, तो फिर ईश्वर का महत्व हुआ कि कर्म का महत्व, महत्व तो कर्म का। ये उनका पक्ष है। लेकिन हम पौराणिकों का, सनातन धर्मियों का, भगवत भक्तों का विश्वास ये है कि कर्म करने का अधिकार तो हमें है, लेकिन कर्म का फल तभी मिलेगा जब भगवान की कृपा होगी और भगवान की प्रसन्नता होगी। वो कर्म भगवान को प्रिय होगा, भगवान को समर्पित होगा, तभी उन कर्मों का फल हमें प्राप्त हो। अगर व्यक्ति कहे कृष्ण भगवान ने ही कहा है, उनकी बात तो मानोगे, तो बोले हाँ हम उनकी बात मानेंगे, लेकिन उनकी बात कहाँ की मानेंगे, बोले जो गीता में उन्होंने कहा वो मानेंगे। इसीलिए कृष्ण भगवान के विषय में कहा गया, वेदव्यास जी कहते हैं कि ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। रासलीला के प्रसंग में जब सुखदेव जी ने रासलीला का वर्णन किया तो राजा परीक्षित के मन में संदेह हो गया कि भगवान होकर के इन्होंने ये सब काम किया। स कथम धर्म सेतु राम वक्ता कर्ता भी रक्षिता, जो धर्म के सेतु, धर्म के वक्ता, धर्म के कर्ता, प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम, और इन्होंने ऐसा विपरीत आचरण किया दूसरे की स्त्रियों के साथ, ये नाच गान ये सब। राजा परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव जी ने अनेक प्रकार के समाधान कहे, वो प्रसंग आएगा तो मैं भी कहूंगा। लेकिन यहां पर जो मैं कहना चाहता हूं कि सुखदेव जी ने वहां पर एक बात कही राजा परीक्षित से कि राजन, ये भगवान की लीला है कृष्ण की, इनके आचरण को प्रमाण मत मानो।
भगवान कृष्ण के, इन्होंने जो कहा है वो मानो। ये एक रास्ता सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। भगवान कृष्ण ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। उन्होंने क्या क्या लीला की, उस लीला को प्रमाण मान करके वैसा मत करो, वो जो कहते हैं वो करो। तो वृंदावन में कन्हैया ने जो लीला की, बाल लीला की, गोवर्धन की पूजा कराई, इंद्र की पूजा बंद कराई, उस प्रसंग में कह दिया कि ईश्वर नाम की कोई वस्तु होगी तो वो तो कर्म करने वाले को ही फल देगी। लेकिन प्रामाणिक बात भगवान कृष्ण की कहां स्वीकार करें? बोले गीता में जो भगवान ने उपदेश किया है। तो गीता में भगवान क्या कहते हैं? बोले गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तुम कर सकते हो और कर्म करने से तुम्हें फल मिलेगा भी, लेकिन उस फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है कि तुम जब चाहो तब ले लो और जो चाहो सो ले लो। वो मेरे क्षेत्र में है, जब मैं चाहूंगा तभी तुम्हें प्राप्त होगा। तो कर्म करने के बाद भी जब तक भगवान की प्रसन्नता न हो, वो कर्म भगवान को समर्पित न हो, तब तक उन कर्मों का भी फल प्राप्त नहीं होता। और उदाहरण बोले समुद्र मंथन का प्रसंग। समुद्र मंथन के प्रसंग में राक्षस ने और देवताओं ने, दोनों ने बराबर श्रम किया, कर्म दोनों ने किया। समुद्र मंथन में दोनों के कर्म समान थे, दोनों ने समान परिश्रम किया, लेकिन फल जब अमृत प्रकट हुआ तो अमृत केवल देवताओं को पीने के लिए मिला, दैत्यों को नहीं मिला। कर्म करने पर भी उनको फल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी। वो भगवत समर्पित नहीं थे, अहंकारग्रस्त थे, उनको केवल अपने कर्म पर भरोसा था। और देवताओं को कर्म करते हुए भी भगवान पर भरोसा था, इसलिए उनको अमृत की प्राप्ति हो गई। इसीलिए सुखदेव जी महाराज प्रार्थना करते हैं, कहते हैं क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जब तक उन भगवान को हम अपने कर्मों का समर्पण न कर दें, तब तक हमें क्षेम की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोले महाराज सत्कर्मों को तो हम समर्पित कर दें, हमारे पाप कर्म कहां जाएंगे? पाप कर्म को क्या करें? तो सुखदेव जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि पाप की तो चिंता मत करो। भगवान के जो आश्रित भक्त हैं, उन आश्रित भक्तों का भी अगर तुम आश्रय ले लोगे तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जितने पाप हैं वो खत्म हो जाएंगे। भगवान का आश्रय तो बहुत बड़ी चीज है। जो भगवान के भक्त हैं उनका भी आश्रय अगर आपको प्राप्त हो गया, उनकी प्रसन्नता आपको प्राप्त हो गई, तो जन्म जन्मांतर के आपके जितने पाप हैं, कलमश हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। प्रमाण कहते हैं किरात हूणांघ्रि पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। जिन भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, स्वपच, ऐसे ऐसे पापी भी जिन भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के पवित्र हो गए, इसलिए पाप की भी कोई चिंता नहीं। यहां पर सुखदेव जी जो कहते हैं किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः येन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। इन्हीं पंक्तियों का अक्षरशः अनुवाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस के अंत में स्तुति करते हुए कहते हैं, पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। अभीर जवन किरात खस सो
अति अघ रूप ते आवीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघ रूप जे कई नाम बारक ते भी पावन होई राम नमामि ते कई नाम बारक ते भी पावन होई राम नमामि ते पाई लगे गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना सुनु सठ मना सुनु सठ मना। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, पाई न के गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर कोल किरात खस स्वपचादि अति अघर उपजे। कही नाम बारक ते पि पावन हो ही राम नमामि। भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवत आश्रय के द्वारा ऐसे बड़े से बड़े पापी पवित्र हो गए और वे धन्य हो गए। ऐसे भगवान के चरणों में हमारी मति लगे। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। विराट रूप का वर्णन करने के प्रसंग में सुखदेव जी ने कहा, राजन, ये जो कुछ तुम देख रहे हो सब भगवान है। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णुमय है, परमात्ममय है। और संसार की जितनी वस्तुएं दिख रही हैं, इन सब के अंदर बाहर परमात्मा व्याप्त है। अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। अंदर बाहर सब जगह व्याप्त होकर के परमात्मा अवस्थित है। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान के ही अंदर है। और इसमें हम अपनी क्या दृष्टि रखें? कहते हैं दो प्रकार की दृष्टि है। एक दृष्टि तो ये रखो कि सारी सृष्टि की एक एक वस्तुओं में भगवान है, और दूसरी दृष्टि बोले भगवान में ही सारी वस्तुएं हैं। ये दो दृष्टियां हैं। अगर संसार दिखता है तो इस संसार के अंदर भगवान विद्यमान है, ये भाव रखो। और दूसरा भाव बोले भगवान के अंदर ही ये सारा संसार है, भगवान से बाहर कुछ नहीं। इस प्रकार से सर्वत्र भगवान का दर्शन, यही भगवान का विराट रूप है। अब कहां पर क्या भावना करें? तो कहते हैं सूर्य भगवान को देखो तो ये भावना करो, ये सूर्य भगवान भगवान के नेत्र हैं। चंद्रमा भगवान का मन है। अग्नि बोले परमात्मा का मुख है। नीचे का जो पाताल लोक है वो भगवान का चरण है। ऊपर के अंतिम लोक जो ब्रह्मलोक है वो भगवान का मस्तक है। भगवान की जो मुस्कुराहट है, भगवान की जो हंसी है, वही माया है। भगवान का जो अधर है वही लोभ है। भगवान का जो वक्षस्थल है वो धर्म है। भगवान की जो पीठ है वो अधर्म है। इस प्रकार से धर्म अधर्म, सत्य असत्य, सत असत सब कुछ परमात्मा में ही है, परमात्मा से बाहर कुछ नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्ममय है। इस प्रकार भगवान के विराट रूप का वर्णन सुनाया। फिर भगवान के ध्यान के स्वरूप का वर्णन किया कि योगी लोग अपने हृदय के अंदर भगवान की जो धारणा करते हैं, हृदय के अंदर जो हृदय कमल है अधोमुख, उस हृदय के अंदर थोड़ी सी जगह है, थोड़ी सी जो खाली जगह है हृदय के अंदर, उसका नाम है दहराकाश। उसको वेदांत में दहर आकाश कहते हैं। उस हृदय के अंदर जो थोड़ी सी खाली जगह है, आकाश है, दहराकाश। उस दहराकाश में अंगुष्ठ मात्र परमात्मा दिव्य रूप से विराजमान हैं। ऐसा योगी लोग अपने हृदय में ध्यान करते हैं। और उस दहराकाश में देखने के लिए, अनुभव करने के लिए अपने अंतर नेत्रों से वेदांत में अनेक प्रकार की बातें कही गई। यहां तक कहा गया कि अपने उस हृदय के अंदर जो दहराकाश है, उस आकाश सब कुछ है। अर्थात ये अनंत अनंत ब्रह्मांड
वो सब उसी के अंदर है। इस प्रकार से अपने हृदय के अंदर भगवान के ध्यान का विधान सुखदेव जी ने बताया। और फिर ब्रह्मा जी का और नारद जी का संवाद सुनाते हुए देवर्षि नारद ने सुखदेव जी महाराज ने भगवान के अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया। जैसे श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भगवान के अवतार का वर्णन सुनाया, उसी प्रकार सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इसके बाद ब्रह्मा जी महाराज की उत्पत्ति कैसे होती है और सृष्टि कैसे प्रारंभ होती है, इसका वर्णन करके सुनाते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान नारायण से प्रकट होती है और भगवान नारायण को वेद से लेकर पुराण पर्यंत सभी ग्रंथों में परम तत्व कहा गया। भगवान श्री नारायण परम तत्व हैं। वेदों में भी कोई भी वेद मंत्र पढ़ा जाए, किसी भी देवता का मंत्र हो, तो सबसे पहले भगवान का ही नाम लिया जाता है। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे। देवी का मंत्र भी पढ़ो तो हरि ओम अम्बेम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः इत्यादि मंत्र पढ़ेंगे। तो किसी भी देवता का मंत्र पढ़ें वेद में तो सबसे पहले भगवान का ही नाम लेते हैं, हरि ओम, और किसी का नाम नहीं लेते। सूर्य ओम, गणपति ओम या किसी अन्य देवता का नाम ले नहीं, भगवान हरि का ही नाम लेते। किसी भी कर्म का हम संकल्प करते हैं तो सबसे पहले भगवान का ही नाम लेते हैं। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य। भगवान विष्णु की आज्ञा से ही संपूर्ण सृष्टि प्रवर्तित है, प्रवर्तमान है, ऐसा हम संकल्प में कहते हैं। इसके बाद जब हम यज्ञादि कर्म करने चलते हैं तो पवित्र होने के लिए मंत्र पढ़ते हैं। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर शुचिः। मंत्र का अर्थ क्या है कि हम चाहे पवित्र हों चाहे अपवित्र हों, अगर भगवान पुंडरीकाक्ष का, भगवान नारायण का हम नाम ले लेते हैं तो भीतर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं। तो वेदों में और पुराणों में, स्मृतियों में सर्वत्र भगवान की ही परम महिमा गाई गई है। भगवान को ही परम तत्व के रूप में वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने प्रतिपादित किया। उपनिषद में भी जब कहा, परम पुरुष का जब वर्णन किया, वेद में वर्णन किया पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में जब सृष्टि का क्रम वर्णन करते हैं तो कहते हैं पुरुष एवेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम। जो कुछ है सब वो पुरुष परमात्मा से ही उत्पन्न है, वो परमात्मा ही विभिन्न रूपों में है और वो परमात्मा ने ही सबको प्रकट किया। पुरुष सूक्त में प्रार्थना करते हैं गावो हजद निरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः। उस परमात्मा से ही गायें उत्पन्न हुई, बकरियां उत्पन्न हुई। तस्माद् अश्वा अजायंत जेके चोभयादतः। उस परमात्मा से ही अश्वादि योनियां उत्पन्न हुई, जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत होते हैं घोड़ों के। फिर कहते हैं उन परमात्मा से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब उत्पन्न हुए। ब्राह्मणो समुखमासीद बाहुर कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। फिर कहते हैं चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत सोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर अजायत। चंद्रमा, सूर्य, ये सब उस परमात्मा से उत्पन्न हुए, लेकिन वो परमात्मा कौन है अभी तक नाम नहीं लिया। सहस्र शीर्षा पुरुषः, यहां से लेकर यहां तक कहा जज्ञेन जज्ञमय जंत देवास्तानि धर्वाणि प्रथमान्यासन। आगे भी अभ्यसंभृतः पृथ्वी इत्यादि मंत्रों में भी उस परमात्मा के नाम का स्पष्टीकरण नहीं किया। लेकिन जब वो पुरुष सूक्त समाप्त प्राय हुआ, पुरुष सूक्त का अंतिम प्रकरण आया, तब वेदों ने स्पष्ट किया कि वो परम पुरुष कौन है जिनसे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। तो वेदों ने कहा श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। लक्ष्मी और श्री जिनकी पत्नी है वो भगवान। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, अर्थात वो लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि परमात्मा। इस तरह से वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में सर्वत्र भगवान को ही कारण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया। भगवान ही सबके मूल कारण है, परमात्मा।
उन्हीं से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। भगवान ने संकल्प किया मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, और भगवान का ये संकल्प सृष्टि का मूल बना, और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। इस विषय में भी वेदांत में कहा जाता है कि भाई भगवान ये सृष्टि करते क्यों हैं, सृष्टि करने का कारण क्या है। बोले सृष्टि करने में भी भगवान की करुणा है। जब प्रलय होती है तो प्रलय काल में अनंत अनंत जीव भगवान में विलीन हो जाते हैं। उस समय प्रलय काल में उनके कर्मों का निर्णय नहीं हो पाता। क्यों? बोले सृष्टि का जब अंत होता है तो उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो, विषम सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, जिसने जो किया उस हिसाब से फिर नई सृष्टि शुरू हो जाती। तो एक बार उन जीवों को पुनः कर्म बंधन से मुक्त होने का, आत्मबोध प्राप्त होने का मौका मिले, इसलिए भगवान कृपा पूर्वक पुनः सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी महाराज अपने कमल पर बैठे। ब्रह्मा जी सोचते मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, मैं कहां से आया, कोई आधार नहीं। शून्य आकाश में उन्हें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में कहीं कुछ नहीं दिखता, अनंत आकाश। फिर जिस कमल पर बैठे हैं उस कमल को देखकर ब्रह्मा जी सोचते हैं इस कमल में ही मैं प्रकट हुआ, तो इस कमल का भी कोई कारण होगा। वो कारण कौन हो सकता है? उस कारण को जानने के लिए ब्रह्मा जी उस कमल नाल के भीतर प्रविष्ट होकर कई हजार वर्ष तक ब्रह्मा जी चलते रहे, लेकिन वो कमल की नाल कहां से आई वहां पहुंच नहीं पाए। जब नहीं पहुंच पाए तो फिर लौट करके आकर के अपने कमल के आसन पर ब्रह्मा जी बैठ गए। जाए कहां, कोई दूसरा आश्रय तो था नहीं। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे। कोई जहाज समुद्र में चला जाए और उस पर कोई पक्षी बैठा हो और उसको पता न चले, धीरे धीरे जहाज पानी में चला जाए बीच समुद्र में। अब जब वो उड़ेगा पक्षी तो कहां जाएगा? बोले चारों तरफ पानी पानी। सबसे पहला शब्द ब्रह्मा जी को उस शून्य आकाश में दो अक्षर सुनाई पड़े, स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां। 16वां अक्षर क्या है? बोले त। स्पर्श वर्ण जो होते हैं क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक जो 25 वर्ण हैं इन्हीं को स्पर्श कहा जाता है। क ख ग घ ङ इत्यादि। तो ये 25 जो स्पर्श वर्ण हैं इनमें 16वां और 21वां दो अक्षर सुनाई पड़ा। 16वां क्या है? त, और 25वां प, 21वां प। तो दोनों मिला दें तो ता और प मिलकर के एक शब्द बन गया जिसका नाम तप। ये पहला शब्द ब्रह्मा जी को आकाश में सुनाई पड़ा। शब्द के विषय में यही सिद्धांत है, शब्द गुणकम आकाशम। शब्द जो है ये आकाश का गुण है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व से जो सृष्टि बनी है, इन 5 तत्वों में अनेक गुण होते हुए भी एक प्रधान गुण होता है। मूल गुण यही है, उसी से बाकी सारे गुण जो भी प्रकट हों उपगुण के रूप में। तो पांचों तत्वों के 5 गुण हैं। आकाश का प्रधान गुण शब्द है, शब्द गुणकम आकाशम। शब्द सदा आकाश में ही रहता है। इसीलिए जब हम रेडियो में शब्द सुनते हैं तो उसको आकाशवाणी कहा जाता है। आकाशवाणी कहने का यही कारण है कि वाणी का निवास ही आकाश में है। ये वैदिक सिद्धांत है। सारे शब्द आकाश में ही रहते हैं। तो 2 अक्षर सुनाई पड़ा, त और प। ब्रह्मा जी ने समझ लिया कि मुझे तप करना चाहिए, और फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमल के आसन पर बैठे बैठे तप प्रारंभ किया। 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया। सृष्टि करने के पहले ब्रह्मा जी तप करते हैं, तपस्या से सृष्टि उत्पन्न करते हैं। अर्थात इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी भी तप करते हैं, तब सृष्टि बनाते हैं।
और इस सृष्टि में हम भी अगर कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो जब तक हमारे जीवन में पहले तप नहीं होगा तब तक कुछ भी करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं आएगी। ब्रह्मा जी ने तप किया और 10,000 वर्ष तक जब तप किया तो भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो गए। भगवान नारायण उनके सम्मुख प्रकट हुए और भगवान ने कहा, तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो नघ। हे ब्रह्मन, तपस्या ही मेरा हृदय है और मैं तपस्या की आत्मा हूं, किंवा तपस्या ही मेरी आत्मा है। सृजामि तपसई वेदम ग्रसामि तपसा पुनः। तपस्या के द्वारा ही मैं संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करता हूं और तपस्या के द्वारा ही मैं अपनी सृष्टि को अपने में विलीन करता हूं। बिभर्मि तपसा विश्वम वीर्यम में दुश्चरम तपः। भगवान कहते हैं तप के बल पर ही संपूर्ण सृष्टि को मैं धारण करता हूं। तप की महिमा स्वयं भगवान ने कही। ब्रह्मा जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में स्तुति की। उसी समय भगवान ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया। चारों वेदों का ज्ञान अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने प्रकट कर दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत्सूरय। आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में भगवान ने अपने संकल्प से चारों वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया। और श्रीमद् भागवत महापुराण का जो तत्व ज्ञान है, 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत तत्व का उपदेश किया। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। 4 श्लोक में भागवत जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। हे ब्रह्मन, जो अत्यंत परम गुह्य ज्ञान है, विज्ञान समन्वित अंगों के सहित, वो ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। इस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज को भगवान ने संक्षिप्त भागवत का उपदेश किया और भगवान ने कहा कि इस ज्ञान को अगर तुम धारण करोगे तो कभी मोहग्रस्त नहीं होगे। भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यत करहिचित। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सहारनपुर जनपद से श्रद्धेय श्री कृष्णात्रेय जी, आचार्य कृष्णात्रेय जी पधार रहे हैं। उनको आसन ग्रहण करावें और 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें। भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद 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 राधे गोपाल राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भज राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे हज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो श्री गोविंद भगवान की श्री सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। श्रद्धेय श्री आचार्य श्री कृष्णात्रेय जी पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन। अभी इसी फरवरी मास में 1 फरवरी से 8 फरवरी तक सहारनपुर जनपद में 108 भागवत अष्टोत्तर सद्भागवत का बड़ा बृहद अनुष्ठान आपके द्वारा संपन्न हुआ और महालक्ष्मी यज्ञ बड़े ही विधि विधान से और बहुत ही भक्तों ने आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। मैं निवेदन कर रहा था कि ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत के तत्व का उपदेश किया, वेदों का दिव्य ज्ञान प्रदान किया और फिर भगवान अंतर्धान हो गए और ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि का विस्तार किया। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का विस्तार किया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को उत्पन्न किया। ये 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र उत्पन्न हुए। ये मानस पुत्र हैं, मन से उत्पन्न हुए, स्त्री पुरुष संजोग से नहीं। मन के संकल्प मात्र से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की उत्पत्ति हुई और इन 4 से ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन करो, सृष्टि का विस्तार करो। सनकादिकों ने कहा सृष्टि का विस्तार क्या है, सृष्टि किसे कहते हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा जैसे हमने तुमको उत्पन्न किया उसी तरह तुम भी और लोगों को उत्पन्न करो। तो सनकादिकों ने कहा आपको किसने उत्पन्न किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा हमको भगवान ने उत्पन्न किया। सनकादिकों ने कहा भगवान को किसने उत्पन्न किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा भगवान को किसी ने उत्पन्न नहीं किया, भगवान ही सबको उत्पन्न करते। तो सनकादिकों ने कहा जब सबको उत्पन्न करने वाले भगवान हैं तो इस लफड़े में मैं क्यों पढ़ूं, मैं तो उन भगवान का भजन करूं। ये सबको बनाना उत्पन्न करना ये उनका काम है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तपस्या करने के लिए चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा दुख हुआ। स्वाभाविक है कि कोई गृहस्थ अपनी गृहस्थी को बढ़ाना चाहे और उसके बेटे उसकी विपरीत दिशा में चले जाएं तो उसे कहीं न कहीं पीड़ा होगी। ब्रह्मा जी को पीड़ा हुई और ब्रह्मा जी को क्रोध भी आया और क्रोध का परिणाम बोले ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी के मध्य से रुद्र की उत्पत्ति हुई। भगवान रुद्र प्रकट हुए, नील लोहित वर्ण। नील लोहित वर्ण भगवान रुद्र का जब प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी ने रुद्र से भी कहा सृष्टि करो। रुद्र ने कहा ठीक है हम सृष्टि करते हैं। रुद्र ने सृष्टि उत्पन्न की, प्रारंभ किया महाराज। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी इन सबको उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बस बस बंद करो, ये सब विनाश की सामग्री पहले ही पैदा कर दोगे, अभी कुछ बना ही नहीं और विनाश की सामग्री पहले। तो रुद्र ने कहा हम क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा कि अब जाओ तुम भी तपस्या करो। भगवान शंकर भी तप करने के लिए चले गए। भगवान शिव जब प्रकट हुए तो नील लोहित वर्ण उनका था, लेकिन तपस्या करते करते परम सत्वमय होकर उनका स्वरूप कर्पूर धवल हो गया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी
सहितम नमामि। भगवान शिव तप करने लगे और फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रजापतियों को उत्पन्न किया। पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ इत्यादि। दशमस्तत्र नारद, उसमें 10वें नारद जी महाराज। इन सबको उत्पन्न किया और कहा कि आप लोग सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन अब अकेले सृष्टि कहाँ हो। ब्रह्मा जी ने तब विचार किया कि अब मानसिक सृष्टि मैं कहाँ तक करता रहूँगा, कुछ ऐसा करूं कि अपने आप लोगों के अंदर सृष्टि को उत्पन्न करने की कामना उत्पन्न हो, क्योंकि कामना के बिना सृष्टि नहीं होती। काम ही समस्त प्रपंच का मूल है। काम माने इच्छा, और वो इच्छा विभिन्न रूपों में ही समस्त उत्पादन का कारण बनती है। अगर इच्छा ही नहीं हो तो व्यक्ति कोई कुछ करेगा ही नहीं। तो इच्छा को ही काम कहा। तो ब्रह्मा जी ने काम को उत्पन्न किया और फिर ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर से अपने दाहिने भाग से एक पुरुष को और बाएं भाग से एक स्त्री को प्रकट किया। स्वयंभू मनु और यही शत्रुपा प्रकट हुए और इन दोनों के अंदर काम को प्रतिष्ठित किया। और फिर वहीं से मैथुनी सृष्टि, काम सृष्टि प्रारंभ हुई। और फिर मनु जी की अनेक संतानें हुई, उनके विवाह कैसे कैसे हुए, इन सारे विषयों का वर्णन सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते। ये तो कहने के लिए थोड़ी सी बातें हैं कि ऐसे ऐसे सृष्टि हुई, लेकिन इतनी बड़ी सृष्टि को होने में कब कौन पैदा हुआ, कौन पहले पैदा कौन बाद में, और ब्रह्मा जी ने किसको किसको बनाया, किससे कौन कौन हुआ, इसका सही सही ठीक ठीक हिसाब भगवान को छोड़ करके और कोई नहीं बता सकता। यत किंचित हम लोग अनुभव कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चाओं को सुनकर के एक अनुमान करते हैं कि इस प्रकार से सृष्टि बढ़ी। पूरा पूरा ठीक ठीक कहना असंभव है। स्वयंभू मनु और शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने कहा कहां पर सृष्टि करें, बोले पृथ्वी पर, मानवीय सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने देखा तो पृथ्वी अपनी कक्षा में नहीं थी, पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि पृथ्वी जल में डूबी है और पृथ्वी पर सृष्टि कैसे होगी, पृथ्वी को जल से कौन निकाले। ब्रह्मा जी चिंतित हुए। तब तक ब्रह्मा जी को जोर से छींक आ गई। छींक आई तो ब्रह्मा की नासिका से एक वराह तोक प्रकट हुआ। वराह तोको निर्गाद अंगुष्ठ परिमाणकः, अंगूठे के बराबर एक बराह तोक, सूकर शावक, सूअर का बच्चा छोटा सा अंगूठे के बराबर ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये कौन सा जीव है, और ब्रह्मा जी जब तक सोचते तब तक वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। गजमात्र प्रवृद्धे, एक एक क्षण में वो हाथी के बराबर बढ़ने लगा। और देखते देखते ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये तो बड़ा विशाल रूप हो गया इसका। ब्रह्मा जी समझ गए ये कोई साधारण जीव नहीं है, अपितु साक्षात भगवान ही इस रूप में प्रकट है। वराह भगवान का ब्रह्मा जी की नासिका से प्रादुर्भाव हो गया। बोलो श्री वराह भगवान की जय। वराह भगवान प्रकट हुए। ये कल्प जो चल रहा है, इस कल्प में भगवान का प्रथम अवतार वराह के रूप में ही हुआ। इसीलिए इस कल्प का नाम है श्री श्वेत वाराह कल्प। जब संकल्प करते हैं ब्राह्मण लोग तो यही कहते हैं श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे इत्यादि। तो वराह भगवान जब प्रकट हुए, बड़ा विशाल रूप वराह भगवान का। कितना विशाल, वेदव्यास जी कहते हैं नमस्तस्मै वराहाय लीलयोद्धरते महीम खुरमध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते। इतना विशाल रूप वराह भगवान का कि वराह भगवान अपने चरण को सुमेरु पर्वत के ऊपर रख दें तो सुमेरु पर्वत भी उनके पग के अंदर कण के समान प्रविष्ट हो जाए। जैसे कभी देखा है गाय भैंस जो पशु हैं, इनके चरण के बीच में थोड़ी जगह रहती है, पैरों के बीच में, कभी कभी उसमें कोई पत्थर का टुकड़ा उकड़ा अटक जाता है। तो उसी प्रकार से वराह भगवान का जो चरण है, अगर वराह भगवान अपने चरण को सुमेरु पर्वत पर रख दें तो उनके चरण के अंदर जो जगह है उसमें सुमेरु पर्वत भी घुस जाए तो कण के समान प्रतीत हो। खुरमध्यगतो यस्य मेरुः कणकणायते, सुमेरु पर्वत भी जिनके चरणों में जाकर के कण के समान प्रतीत हो,
ऐसे भगवान श्री वराह यज्ञ स्वरूप प्रकट हुए। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा, भगवान को प्रणाम किया। वराह भगवान ने जोर से गर्जना की, निशम्यते घर घरितम स्वखेद क्षयिष्णु मायामय सूकरस्य जनस्तपस्सत्य निवासिनस्ते त्रिभिर्प्रवृत्तिर्मुनयो गृणन् स्म। भगवान वराह की घरघराहट से, वराह भगवान जब घरघराने लगे, गुरगुराने लगे, उनकी गुरगुराहट से पूरा ब्रह्मांड उनकी ध्वनि से पवित्र हो गया, मंगलमय हो गया। सभी ऋषियों ने वराह भगवान की स्तुति की और बड़ी सुंदर स्तुति की यज्ञमय परमात्मा की। वराह भगवान को यज्ञ का स्वरूप वर्णन किया है। छंदांसि यस्य त्वचिवर हिरोम, वेद के मंत्र जो छंद हैं वो परमात्मा वराह के शरीर की त्वचा है। वेद के मंत्र जितने हैं वो भगवान की त्वचा है। और यज्ञ में जो बरही का प्रयोग होता है, कुश का प्रयोग किया जाता है, वो वराह भगवान के शरीर का रोम है। आज्यम दृशित्वं घृसु चातुर्होत्रम, चातुर्होत्र जो है यही भगवान के चारों चरण हैं। सुक्तुंड, जिस श्रुक से यज्ञ कुंड में आहुति दी जाती है वो श्रुक वराह भगवान का मुख है। प्रासित्रमास्ये, श्रौत यज्ञ में पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, आजकल तो ये यज्ञ जो होते हैं, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ, विष्णु महायज्ञ, लक्ष्मी महायज्ञ, ये स्मार्त यज्ञ है। और श्रौत यज्ञ बोले जिन यज्ञों का वर्णन श्रुतियों में है, वेदों में, दर्श पौर्णमास, निरूढ़ पशुबंध याग, सोमयाग, अत्यग्निष्टोम, उक्त, अतिरात्र, षोडशी, वाजपेय, अश्वमेध, ये सब बड़े बड़े यज्ञों का वर्णन वेदों में है। इन यज्ञों को श्रौत यज्ञ कहा जाता है। उन श्रौत यज्ञों की प्रक्रिया बड़ी विलक्षण और अद्भुत है। आज उन विषयों के विद्वान भी बहुत सीमित रह गए। उन यज्ञों में एक प्रासित्र नाम का पात्र होता है, उसकी बड़ी महिमा होती है। प्रासित पात्र में ही यज्ञ का भाग रख करके ब्रह्मा को दिया जाता है। अब यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, प्रासित्र मास्य ग्रसने ग्रहास्तु। प्रासित पात्र जो है उसमें प्रासित्र हरण जो रख करके, उस पात्र में प्रासित्र भाग रख करके ब्रह्मा को जो दिया जाता है वो पात्र क्या है? बोले वराह भगवान का मुख है। ग्रहास्तुते यच्चरवण, और जो उन यज्ञों में ग्रह पात्र होते हैं, अनेक ग्रह पात्र होते हैं, उन ग्रह पात्रों में सोम रस रख करके देवताओं को आहुति दी जाती है। वे ग्रह पात्र जो हैं वो परमात्मा के चरवण हैं। और अग्निहोत्र ये भगवान का मुख है। इस प्रकार से इन सारे विषयों का वर्णन श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया। जिह्वा प्रवर्ग्य, श्रौत कर्म में होने वाला जो प्रवर्ग्य है, प्रवर्ग विधान, वो वराह भगवान की जिह्वा है। और सभ्यावसथ्यम चितयो सवो हिते, सभ्य और अवसध्य और चिति ये भगवान का स्वरूप है। सोमस्तु रेतः, उन यज्ञों में जो सोम रस निकाल करके देवताओं को आहुति दी जाती है वो सोम रस ही भगवान वराह का रेत है। इस प्रकार से श्री सुखदेव भगवान ने वराह भगवान का वर्णन किया। फिर वराह भगवान सीधे वहां से ब्रह्मलोक से चल पड़े और पहुंचे जहां पृथ्वी जल में डूबी थी। भीतर जल में जाकर के पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठा करके वराह भगवान लेकर के चल पड़े। तब तक एक दैत्य आ गया, हिरण्याक्ष, बड़ा विशालकाय। हिरण्याक्ष आया और हिरण्याक्ष ने कहा, हे सूकर, तू मेरी पृथ्वी को कहां लेकर के जा रहा है? तो वराह भगवान ने कहा, अरे ये पृथ्वी तो मेरी है। सृष्टि के प्रारंभ की ये लीला है। इसका मतलब बोले ये पृथ्वी तो भगवान की है, विष्णु प्रिया है। लेकिन इसको जो कहता है कि ये मेरी है वही असुर है। जो इसको अपना माने वही असुर। ये तो भगवान की प्रिया है। हिरण्याक्ष ने कहा कि ये मेरी है। और बस इसी बात पर युद्ध प्रारंभ हो गया।
हिरण्याक्ष ने कहा है जंगली शूकर, तू मेरी पृथ्वी को कहां लेकर के जा रहा है? तो भगवान ने कहा तुम ठीक कहते हो, मैं तो जंगली शूकर हूं। सत्यम वयंभो बनगोचरा मृगा, तुम सत्य कहते हो मैं जंगली शूकर हूं, लेकिन युष्मद विधान मृग ये ग्राम सिंहान, तुम्हारे जैसे गांव के कुत्तों को, गांव के सिंहों को मैं खोजता रहता। भगवान कहते हैं तुम्हारे जैसे गांव के सिंहों को मैं खोजता रहता। ग्राम सिंह माने कुत्ता, कुत्ते को कहते हैं ग्राम सिंह। तो जैसे उसने कहा कि अरे जंगली सूकर तुम मेरी पृथ्वी को कहाँ ले जा रहे हो, बड़ा भगवान ने कहा आओ तुम्हारे जैसे गांव के सिंहों को हम ढूंढते रहते। और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। भगवान वराह ने एक थप्पड़ मारी हिरण्याक्ष को, वो घूर्णित होकर के गिर पड़ा और उसी समय हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। और पृथ्वी को वराह भगवान ने लाकर के जल के ऊपर स्थापित कर दिया। पृथ्वी के अंदर भगवान ने आधार शक्ति की प्रतिष्ठा की और पृथ्वी जब जल पर अवस्थित हो गई तब ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु और शत्रुपा से कहा कि अब पृथ्वी पर जाकर के आप सृष्टि का विस्तार करो। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये दोनों आए। पृथ्वी के मध्य में गंगा जमुना नदी के मध्य का जो भूभाग ब्रह्मावर्त, उस ब्रह्मावर्त में मनु जी महाराज ने अपनी राजधानी बनाई और वहीं से सृष्टि का विस्तार किया। ये ब्रह्मावर्त कानपुर के सन्निकट जो क्षेत्र है, गंगा के इस पार और जमुना के उस पार, दोनों के मध्य का भूभाग, यहीं पर मनु जी महाराज ने अपनी राजधानी बनाई और यहीं से सृष्टि का विस्तार किया। बाद में अनेक मनु हुए जो अयोध्या के भी राजा हुए, लेकिन स्वयंभू मनु ने ब्रह्मावर्त में अपनी राजधानी बनाई। और मनु जी महाराज की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 पुत्र। बेटियों का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और मनु जी के 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। मनु जी महाराज की बेटियों का विवाह किनसे किनसे हुआ, उनसे कौन कौन संतानें पैदा हुई, इनका वर्णन सुखदेव जी सुनाते। बोले इन राजाओं के खानदान का वर्णन, इनके बेटी बेटियों के ब्याह का वर्णन सुखदेव जी क्यों सुनाते? कथा तो भगवान की सुनाने बैठे। बोले मनु जी महाराज की जो बेटियां हैं ना, इन बेटियों का जहां जहां विवाह हुआ उनके उनके घर में भगवान प्रकट हुए। तो भगवान की कथा की ही भूमिका है, भगवान से भिन्न नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये कथा मैं जो तुम्हें सुना रहा हूं, ये कथा मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को सुनाई। एक संवाद और प्रारंभ हो गया बीच में। श्री विदुर जी महाराज महाभारत युद्ध के समय अपना धनुष बाण, अपना अस्त्र शस्त्र धृतराष्ट्र के चरणों में रखकर तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए थे। और तीर्थ यात्रा के क्रम में उनको श्री मैत्रेय जी महाराज मिले। और मैत्रेय जी महाराज हरिद्वार में जब उन्हें मिले तो विदुर जी महाराज ने भगवान के विषय में कुछ पूछा। तो श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को भगवान की पावन मंगलमयी कथा सुनाई। तो इस प्रसंग को श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को सुनाया। यही सनातन धर्म की महिमा है कि कोई व्यक्ति किसी को नया ज्ञान नहीं देता, अपितु सब ज्ञान के मूल भगवान हैं और भगवान के द्वारा उसी प्रवर्तित ज्ञान को ही हम फॉलो करते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। नैमिषारण्य में सूत जी से 88,000 मुनियों ने जब पूछा तो सूत जी ने कहा कि मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो मेरे गुरु जी ने हमको सुनाया। किसने? बोले सुखदेव भगवान ने। और सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि ये प्रसंग श्री मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को सुनाया। मैत्रेय जी महाराज जब विदुर जी को सुनाते हैं तो मैत्रेय जी कहते हैं भगवान ने जो हमें सुनाया वो हम आपको सुना रहे। अर्थात कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि ये मेरा मौलिक ज्ञान है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां मौलिक ज्ञान का कोई मूल्य ही नहीं। लोग कहते हैं महाराज ये मेरा मौलिक ज्ञान है, ये मेरा मौलिक चिंतन है। आजकल ये एक धारा बही है, कोई व्यक्ति छोटी सी किताब भी लिखेगा, कोई काव्य लिखेगा, कोई लेख लिखेगा तो उसमें क्या लिखते हैं? बोले ये लेखक का मौलिक चिंतन है। लेकिन सनातन धर्म का स्वरूप क्या है? बोले हमारे यहाँ मौलिक चिंतन का कोई मूल्य नहीं।
सब पारंपरिक है, सब अनादि है और नित्य है। हम नया कोई ज्ञान सृजित नहीं करते, अपितु भगवान के द्वारा ही समस्त ज्ञान प्रवर्तित है। उसी ज्ञान का हम अनुभव करके अपना अनुभव दूसरे को देते, नया कुछ नहीं। तो श्री मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को यह प्रसंग सुना रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, मनु जी महाराज की बेटी जो देवहूति हैं, उनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि कर्दम के साथ हुआ। ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न महर्षि कर्दम प्रजापतियों में एक प्रजापति हैं, और महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तप किया। क्यों? कि मेरा विवाह हो जाए। विवाह करने के लिए महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तप किया। प्रजास्त्रिजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्ष तक महर्षि कर्दम ने तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान प्रकट हो गए। महर्षि कर्दम ने चरणों में प्रणाम किया और महर्षि कर्दम ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि प्रभु, मैंने तपस्या की है सकारण, इसका कोई कारण है। भगवान ने पूछा क्या चाहते हो? तो महर्षि कर्दम ने कहा, तथा सचाहम परिवोढ़ु कामः। हे प्रभु, मैं विवाह करना चाहता हूं। सोचो, विवाह करने के लिए 10,000 वर्ष तप करना पड़ा। क्या संकेत है? बोले विवाह करने के पहले जिसका जीवन तपोमय होता है, उसी का गृहस्थ जीवन भी दिव्य और अद्भुत होता है। इसीलिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पूर्व जीवन में तप होना चाहिए। महर्षि कर्दम ने तप किया और परिणाम, बोले फिर महर्षि कर्दम ने जब विवाह किया तो उनके घर में भगवान ही बेटा बन करके आ गए। जिसके जीवन में विवाह के पूर्व तप होगा, उसके घर में ही महात्मा, धर्मात्मा और परमात्मा पैदा होंगे। और जिसके जीवन में तप नहीं है, उसके घर में न महात्मा पैदा होंगे, न परमात्मा पैदा होंगे, न दिव्यात्मा पैदा होंगे। जो पैदा होंगे दुरात्मा पैदा होंगे, जो कुल का नाश कर दे। महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तप किया। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? महर्षि कर्दम ने कहा, तथा सचाहम परिवोढ़ु कामः समान शीलाम गृहमेध धेनुम। मैं विवाह करना चाहता हूं, लेकिन ऐसी स्त्री से जो मेरे समान गुणधर्म वाली हो। समान शीलाम, और कैसी स्त्री? बोले गृहमेध धेनुम, जो मेरे गृहस्थ रूपी धर्म का पालन करने में कामधेनु बनकर के मेरी सहयोगिनी बने। गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है। धन्यो गृहस्थाश्रम, क्योंकि गृहस्थ सबका मूल है। गृहस्थ ही सन्यासी को पैदा करता है, गृहस्थ ही ब्रह्मचारी को पैदा करता है, गृहस्थ के घर में ही वानप्रस्थी पैदा होते हैं, और अन्य तीनों आश्रमों का पोषण भी गृहस्थ ही करता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ और पवित्र कहा। अगर गृहस्थ आश्रम पवित्र होगा तो तीनों आश्रम अपने आप पवित्र और दिव्य होंगे। क्यों? बोले तीनों की उत्पत्ति गृहस्थ से ही होती। इसलिए गृहस्थ का धर्म बड़ा उत्कृष्ट धर्म है। और गृहस्थ जीवन में प्रवेश, विवाह का उद्देश्य क्या है? बोले धर्म। विवाह का उद्देश्य केवल संतान की उत्पत्ति, विवाह का उद्देश्य केवल भोगादि, बोले ये नहीं है। विवाह के ये भी उद्देश्य हैं, लेकिन ये गौड़ हैं। विवाह का प्रधान उद्देश्य धर्म है प्रथम, और द्वितीय में, बोले द्वितीय में पुत्र संतान की उत्पत्ति, कुल का संवर्धन, और तृतीय में भोगादि और सुख। प्रथम क्या है? बोले प्रथम धर्म है। इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी का मतलब धर्माय पत्नी। धर्म के लिए जिस पत्नी का वर्ण किया गया कि हमारे धर्म कर्म कैसे हों, बिना पत्नी के धर्म नहीं हो सकते। क्योंकि यज्ञ याग आदि जो धर्म हैं, उन धर्मों में पत्नी की जरूरत होती, बिना पत्नी के वो कर्म पूरा ही नहीं होता। हाँ, अब ये सामान्य धर्म की बात मैं नहीं करता। जो सामान्य धर्म आज लोग पालन करते हैं, पूजा पाठ व्रत नियम, इन कर्मों में पत्नी की उतनी महत्ता नहीं है।
लेकिन जो वैदिक कर्म हैं उन वैदिक कर्मों में बिना पत्नी के कोई कर्म ही नहीं होता। महाराज जिन यज्ञों का मैंने वर्णन किया वो यज्ञ गृहस्थों के लिए विहित है, उन कर्मों में बिना पत्नी के वो कर्म नहीं हो सकता। पत्नी जब तक यज्ञ मंडप में आकर के बैठेगी नहीं, पत्नी जब तक आज्ञावेक्षण नहीं करेगी, जब तक पत्नी दक्षिणाग्न कुंड के सन्निकट बैठेगी नहीं, तब तक पत्नी संजाज आदि कर्म नहीं हो सकते। इतनी नियमबद्धता होती। और एक बड़ी सुंदर घटना मुझे आज याद आ रही है। हमारे एक आहिताग्नि आचार्य हैं जो अग्निहोत्र करते हैं, अनेक यज्ञ उन्होंने किया, मैं नाम नहीं लूँगा और समझने वाले समझ रहे होंगे। एक बार हमारे अयोध्या में उन्होंने बहुत बड़ा याग किया, नक्षत्रेष्टि याग हुआ। अभी भी उनका नक्षत्रेष्टि याग चल रहा। आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व उन्होंने श्रौत कर्म नक्षत्रेष्टि याग संपन्न किया। उस यज्ञ में हम लोग विद्यार्थी थे, पढ़ते थे। किसी बात पे गृहस्थ जीवन में तो यन नरमैर नियते यामह प्रियया भीरुभामिनी, गृहस्थ जीवन में तो कुछ खटपट भी हो जाती कभी कभी। तो किसी कारण से आचार्य पत्नी असंतुष्ट थी और वो यज्ञ मंडप में नहीं आई। अब सब आचार्य सब बैठे हैं, करते करते दिन के 2 बज गए। बार बार जा करके निवेदन करते रहे। अंत में किसी प्रकार जब वो प्रसन्न हुई, तब मंडप में आई, तब आगे का सारा कार्य प्रारंभ हुआ। इतनी महिमा है कि बिना पत्नी के उस स्त्री के कोई धर्म कर्म आगे बढ़ नहीं सकता। सारे यज्ञ वहीं पर ठप रुके रहे। भगवान श्री राम को भी यज्ञ करना हुआ तो स्वर्ण की सीता बना करके स्थापित करके तब उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञे यज्ञे भवत सीता कांचनी, हर यज्ञ में स्वर्ण की सीता का निर्माण किया। तो स्त्री का पाणिग्रहण ये मुख्य उद्देश्य धर्म है। श्री महर्षि कर्दम कहते हैं, समान शीलाम गृहमेधधेनुम, मेरा विवाह ऐसी स्त्री से हो जो मेरे समान गुण धर्म वाली हो और हमारे धर्म के पालन में सहयोगिनी हो। विवाह जब अपने समान गुण धर्म वाली स्त्री से होता है, अपने वर्ण के अनुकूल होता है, तभी वो स्त्री धर्म पत्नी कहलाती है। और उसी पत्नी के साथ धर्म कर्मादि करने का अधिकार शास्त्र ने दिया है। अंतर जातीय विवाह कोई कर ले, अंतर वर्ण में विवाह कर ले, तो उस स्त्री के साथ किए गए सारे धर्म कर्म व्यर्थ होते। और बड़ी विडंबना है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन भारत के प्रसिद्ध कथावाचक ने अपने व्यासपीठ से इस बात की खुली छूट दी कि आज के युग में अंतर जातीय विवाह लोग कर सकते हैं। मुझे सुन करके बड़ा क्षोभ हुआ कि किसी के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि अंतर जातीय विवाह को समाज को स्वीकार कर लेना चाहिए और घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी अपनी मानसिकता बदल देनी चाहिए। इस तरह से अगर व्यासपीठ पर बैठे हुए लोग कहेंगे तो समाज की क्या स्थिति होगी, हमारे सनातन धर्म का स्वरूप क्या होगा। बस इतना ही मैं कहूँगा। तो बंधुओं, धर्म और धर्मपत्नी कौन बोले, जो अपने वर्ण के अनुकूल होगी वही धर्मपत्नी होगी। और वर्ण से अगर विवाह किया जाए बोले वो पत्नी हो सकती है, धर्मपत्नी नहीं हो सकती। धर्मपत्नी के लिए समानशीलाम गृहमेधधेनुम, ये वेदव्यास जी कह रहे हैं। वेदव्यास से बड़ा कोई नहीं है। व्यास पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति भी वेदव्यास से छोटा है। वेदव्यास की ही वाणी का वो अनुकरण करे तब तो वो व्यास है, नहीं तो व्यास पीठ पर बैठ करके ये लकड़ी की चौकी बना करके और इसको सजा करके माला फूल पहन करके बैठने मात्र से कोई व्यास नहीं होता। व्यास का मतलब है जो वेद व्यास की वाणी को फॉलो करे, उनके सिद्धांत को माने, वो व्यास। महाराज वेद व्यास जी कहते हैं, समानशीलाम गृहमेधधेनुम, धर्मपत्नी वही होगी जो समान गुण धर्म वाली होगी और अपने वर्ण धर्म के अनुकूल होगी, उसी के साथ धर्म कर्मादि का अधिकार होगा। तो महर्षि कर्दम कहते हैं, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरा विवाह ऐसे ही हो। भगवान ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारे हृदय के भाव को मैं जान गया। विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित, तुम्हारे चित्त के भाव को मैं जान गया और मैंने सब योजना बना दी है। महर्षि कर्दम ने कहा क्या योजना बनाई आपने? भगवान ने कहा बस आप यहीं बैठे रहो। परसों श्री मनु जी महाराज अपनी पत्नी
और अपनी बेटी के साथ यहाँ आएंगे और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव करेंगे, घर बैठे ब्याह हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। परसों आ जाएंगे मनु जी। भगवान ने कह दिया कि आयास्यति दिदिक्षुस्त्वाम परश्वो धर्म को विदः। परस्व परसों, कल छोड़कर परसों मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे, कन्यादान का प्रस्ताव करेंगे और आप स्वीकार कर लेना। महर्षि कर्दम ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा विवाह के बाद गृहस्थ धर्म का पालन करना, तुम्हें 9 कन्याएं प्राप्त होंगी और 9 कन्याओं के बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेशे तत्व संहिताम। आपके क्षेत्र में, स्त्री को क्षेत्र कहा जाता है, भगवान कहते हैं तुम्हारे क्षेत्र में देवहूत्याम, देवहूति के गर्भ में मैं आऊंगा और पुत्र बनकर के प्रकट होकर के धर्म संहिता, तत्व संहिता का निर्माण करूंगा। ऐसा कह करके भगवान अंतर्धान हो, भगवान चले गए। भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके आए थे और फिर गरुड़ पर बैठ करके भगवान विदा हो रहे हैं। महर्षि कर्दम को आशीर्वाद देकर के भगवान जब विदा होने लगे, गरुड़ पर बैठकर बड़ी सुंदर झांकी का वर्णन किया है श्री वेदव्यास जी ने कि निरीक्षितस्तस्य ययावशेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्धमार्गः आकर्णयन् पत्र रथेन्द्र पक्षैरुच्चारितं स्तोममुदीर्ण साम। महर्षि कर्दम के देखते देखते भगवान अपने गरुड़ पर बैठे। बड़े बड़े सिद्धेश्वर, अमरात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग, दिव्यात्मा लोग भगवान की स्तुति कर रहे थे। आकर्णयन पत्र रथेन्द्र पक्षैरुच्चारितम स्तोम। भगवान के वाहन जो गरुड़ हैं, उन गरुड़ के पंख से सामवेद के स्तोत्र प्रकट हो रहे थे, सामवेद के मंत्र प्रकट हो रहे थे। उन सामवेद के मंत्रों को सुनते हुए, मुस्कुराते हुए भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके चल पड़े। भगवान जब विदा हो गए तो महर्षि कर्दम अपने आश्रम में बैठकर भगवान की बातों का स्मरण कर रहे थे। एक दिन बीता। भगवान के वचनानुसार श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए और मनु जी ने महर्षि कर्दम को प्रणाम किया और निवेदन किया कि हे भगवान, मैं अपनी बेटी का आपसे विवाह करना चाहता हूं। मेरी बेटी ने देवर्षि नारद के द्वारा आपके गुणों को सुनकर आपको अपना पति स्वीकार किया है, आप इसे स्वीकार करें, इसका वर्ण करें। और मनु जी ने कहा कि आप इस प्रस्ताव को ना न करें। क्यों? मनु जी कहते हैं उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न सस्यते। संसार की कामनाएं स्वयं उद्यत होकर के अगर प्राप्त हो रही हैं, स्वयं चल करके आ रही हैं, तो प्रतिवादो न सस्यते, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। अगर वो व्यक्ति निर्मुक्त है, उसके अंदर उसकी कोई कामना नहीं है, फिर भी वो स्वीकार कर ले, और जिसके अंदर कामना है, बोले उसकी क्या बात है, वो तो चाहता ही था, उसके तो मन ही का हो गया, उसके मन की बात हो गई। तो मानो मनु जी कहते हैं कि आप तो चाहते ही थे विवाह करना, इसलिए अब हम आए हैं, आप कन्यादान स्वीकार करें। तो महर्षि कर्दम ने कहा बाढ़म उद्बोधु कामोहम। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैं भी विवाह करना चाहता हूं और आपकी कन्या मेरे अनुकूल है। और फिर मनु जी महाराज ने अपनी कन्या देवहूति का कन्यादान कर दिया। कन्यादान लेने के बाद महर्षि कर्दम ने स्वयं वैदिक विधि का पालन किया और विवाह की विधि हो गई। कन्या के विवाह में पिता का केवल इतना ही दायित्व होता है कि वो योग्य वर ढूंढकर कन्या का संकल्प करके दान कर दे, बस। उसके बाद का जितना विधि विधान, कर्मकांड, पूजन होता है, वो सब वर को ही करना होता है। वो वर के लिए कर्तव्य है कि वर स्वयं अग्नि की स्थापना करके और देवताओं का पूजन करके और फिर वो आहुतियां प्रदान करके सप्तपदी इत्यादि विधि विधान को संपन्न करे। पिता का केवल इतना ही दायित्व कन्यादान मात्र। मनु जी ने कन्यादान कर दिया और महर्षि कर्दम ने विवाह की संपूर्ण विधि संपन्न की। श्री मनु जी महाराज और देवहूति कन्यादान करके विदा हो गए।
विवाह के पश्चात महर्षि कर्दम अपनी पत्नी देवहूति के साथ अपने आश्रम में बिंदु सरोवर के सन्निकट रहने लगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, माता पिता के चले जाने के बाद देवहूति अपने पति की श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से सेवा करने लगी। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। माता पिता के चले जाने के बाद पतिमिंगित कोविदा, अपने पति के इशारे को, उनके मनोभाव को समझकर नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम, जैसे भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं उसी प्रकार देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। कई वर्ष बीत गए। महर्षि कर्दम तपस्या में ही लगे रहे, अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने में ही लगे रहे, यज्ञ यागादि कर्म अग्निहोत्रादि धर्म। जब बहुत वर्ष बीत गए तो एक दिन महर्षि कर्दम ने देवहूति से कहा, देवी, तुमने मेरी बहुत सेवा की। तुष्टो हमद्य तव मानवी मानदायाह। हे मानवी, हे मनु की पुत्री, तुम्हारी सेवा से मैं संतुष्ट हूं, मांगो क्या चाहती हो। तब देवहूति ने कहा कि आपने मेरा पाणी ग्रहण किया, अब मैं चाहती हूं कि मुझे धर्मात्मा पुत्र की प्राप्ति हो, मुझे संतान की प्राप्ति हो। यस्तेभ्यदाय समय सकृदंग संगो भूयाद गरीयस गुण प्रसव सतीनाम। फिर तो महर्षि कर्दम ने अपने संकल्प से एक दिव्य विमान प्रकट किया। उस विमान में सब प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। उन विमान में जो वैमानिक परिचारिकाएं थीं, उन परिचारिकाओं ने देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। देवहूति दिव्य युवती हो गई, महर्षि कर्दम भी दिव्य जवान हो गए। दोनों का दिव्य श्रृंगार किया, अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराए और फिर विमान में वो दोनों दिव्य दंपति बैठ गए। मन के संकल्प से वो विमान उड़ने लगा और वो विमान छोटा मोटा नहीं था। कई श्लोकों में विमान का ही वर्णन श्री सुखदेव जी ने किया। ऐसा अद्भुत विमान, उसी में झरना, तालाब, पहाड़, वन, उपवन, वाटिका, सब प्रकार के वातावरण से सुसज्जित वो दिव्य विमान। उस विमान में बैठकर महर्षि कर्दम और देवहूति चल पड़े। और वो विमान किसी ईंधन से नहीं चलता था, मन के संकल्प से चलता था। मन में जो सोचे उस दिशा में वो चल पड़े, ऐसा दिव्य विमान। और उसी विमान में बैठकर दोनों दिव्य दंपति 100 वर्षों तक अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहे। सुखदेव जी कहते हैं, सतम व्यतीयुस्सरदः कामलालसयोर्मना। 100 शरद ऋतुएं बीत गईं और इसी 100 वर्षों के अंतराल में महर्षि कर्दम की पत्नी देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और फिर 10वें पुत्र के रूप में भगवान ही गर्भ में आए और समय आने पर भगवान देवहूति के गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट हुए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दमो वीर्यमापन्नो जज्ञेग्निरिव दारुणी। भगवान मधुसूदन महर्षि कर्दम के तेज का आश्रय ग्रहण करके देवहूति के गर्भ में आए और 10 महीना व्यतीत होने पर भगवान मधुसूदन प्रकट हुए और इनका नाम कपिल हुआ। बोलो श्री कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होता है, देवता लोग पुष्प वृष्टि करते। अवादयस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घना घना। कपिल भगवान के प्रादुर्भाव काल में देवताओं ने आकाश में दुंदुभियां बजाई। गायन्ति स्म गंधर्वा नित्यं तप्सरसो मुदा। गंधर्व लोग गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। पेतुस्सुमनसो दिव्याः खेचरैर अपवर्जिताः। आकाश से देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। प्रसेदुश्च दिशः सर्वा। 10 दिशाएं प्रसन्न हो गईं, आनंदित हो गईं। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि कर्दम ने कहा, देवी, अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं। देवहूति ने कहा, आप तपस्या करने जाओगे? ये घर में 9 बेटियां बैठी हैं, इनका ब्याह कौन करेगा? आप इनका ब्याह कर दो, फिर आप जाओ जहां जाना, हम नहीं रोकेंगे आपको।
ये कच्ची गिरस्ती छोड़ करके आप तपस्या करने जाओ, आपकी तपस्या भी सफल नहीं होगी। तो महर्षि कर्दम सोचने लगे इन बेटियों का मैं विवाह कहां करूं। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे, कपिल अवतार हो चुका था। तो ब्रह्मा जी के साथ में और अनेक महर्षि आए थे, पुलस्त, पुलह, अंगिरा, वशिष्ठ, अथर्वण, ये सब आए थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इन्हीं के साथ अपनी बेटियों का ब्याह कर दो। और महर्षि कर्दम ने अपनी 9 बेटियों का विवाह उन 9 महर्षियों के साथ कर दिया। ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे उन ब्रह्मपुत्रों के साथ। ब्रह्मा जी के उन पुत्रों में 10वें जो थे वो नारद जी, दशमस तत्र नारद। और कन्याएं कितनी थी? बोले 9 थी, इसलिए नारद जी का ब्याह नहीं हुआ, नहीं तो नारद जी का भी हो जाता। भगवान की ऐसी लीला की नारद जी का ब्याह नहीं होना था, इसीलिए महर्षि कर्दम को 9 कन्याएं हुई। और वे 9 जो महात्मा हैं, मरीचये कलाम प्रादात अनसूया मथात्रे। महर्षि कर्दम की बड़ी बेटी कला, उनका विवाह मरीच महर्षि के साथ हुआ। दूसरी बेटी उनका नाम अनसूया, उनका विवाह अत्रि महर्षि के साथ हुआ। श्रद्धा अंगिर से यच्छत, श्रद्धा नाम की जो बेटी थी उनका विवाह अंगिरा महर्षि के साथ हुआ। पुलस्त्याय हविर्भुवम, हविर्भु नाम की जो कन्या थी उनका विवाह पुलस्त महर्षि के साथ हुआ। और अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हुआ। शांति नाम की जो बेटी थी उनका विवाह अथर्वण महर्षि के साथ हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ महर्षि कर्दम ने अपनी बेटियों का ब्याह कर दिया। और उन बेटियों का विवाह जो उन महर्षियों से हुआ, उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। ये जितने ब्राह्मण, जितने जितने गोत्र हैं, सब वहीं से पैदा हुए। पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, इन्हीं लोगों के द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि का विस्तार हुआ। और इसके बाद महर्षि कर्दम ने कहा अब मैं तपस्या करने जा रहा हूं। महर्षि कर्दम ने अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा की और तपस्या करने के लिए जाने लगे। देवहूति ने कहा आप तो तपस्या करोगे, तपस्या करके आप कल्याण को प्राप्त कर लोगे, मेरा कल्याण कैसे होगा? तो महर्षि कर्दम ने कहा ये तुम्हारा बेटा जो है ना, ये साक्षात भगवान है, इसी के उपदेश से तुम्हारा कल्याण होगा, इसी के साथ रहना, ये तुम्हारा संरक्षण करेगा। और जब तुम्हारा जीवन का अंतिम क्षण आएगा तो तुम्हारे पुत्र के द्वारा तुम्हें उपदेश प्राप्त होगा और उस ज्ञान के द्वारा तुम्हें भी परम गति की प्राप्ति होगी। भगवान महर्षि कर्दम विदा हो गए। कपिल भगवान के साथ उनकी मां देवहूति उनके आश्रम में वहीं रहती। कुछ दिन बाद एक दिन मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा कि तम त्वागताहम शरणम शरण्यम, हे शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरणागति करती हूं। आप अपने आश्रितों के अज्ञान का हरण करने वाले हैं, इसलिए मैं भी आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे ऐसा उपदेश करें जिससे मेरे अज्ञान की निवृत्ति हो और मुझे भी कल्याण की प्राप्ति हो। मां देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा, क्योंकि वो जानती हैं कि मेरा पुत्र साक्षात ईश्वर है, परमात्मा। अपने मां के वचन को सुनकर के भगवान कपिल प्रसन्न हुए और कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश किया। कपिल भगवान ने अपनी मां को जो उपदेश किया, भागवत में ये कपिलोपाख्यान नाम से प्रसिद्ध है, कपिल जी का उपाख्यान। कपिल भगवान ने कहा कि मां, आत्म कल्याण के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक योग करना चाहिए। आध्यात्मिक योग क्या है? बोले अपने आप को भगवान से जोड़ना, यही आध्यात्मिक योग है। योग का मतलब ही होता है जोड़ना, जुड़ना। हम अपने आप को भगवान से जोड़ लें, यही योग है। ज्ञान के द्वारा हम भगवान से जुड़ जाएं तो ज्ञान योग, कर्म के द्वारा जुड़ जाएं तो कर्म योग, भक्ति के द्वारा हम भगवान से जुड़ जाएं तो भक्ति योग, ये सब योग है। लेकिन इस योग की प्राप्ति कैसे होगी? तो कपिल भगवान कहते हैं सत्संग के द्वारा होगी। कुसंग का त्याग करके हम सत्संग करें। कुसंग को छोड़कर जब हम संतों का संग करते हैं तभी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, किसी भी योग की सिद्धि प्राप्त होती है, तभी हमें योग की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कुसंग का त्याग करके हम सत्संग करें। सएव साधुष कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। अगर संतों का संग हो जाए, भगवत भक्तों का संग हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है।
अब प्रश्न ये है, साधु कौन, किसका संग करें? कपिल भगवान ने तो कह दिया संतों का संग करो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। संतों ने भी कहा कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो ये तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो ये तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई, हाँ ध्रुव जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई, हाँ ध्रुव जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन रन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहिनी सा में बहुत दिन सोयो, मोहनी सा में बहुत दिन सोयो, मोहनी सा में बहुत दिन सोयो। मोहनी सा में बहुत दिन सोयो। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं। सुत बित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी
अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में कहत कबीर राम सुमिरन में 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 कहत कबीर राम सुमिरन में कहत कबीर राम सुमिरन में पाग सके के दो पागरे तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होए तेरो बड़े भागे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। वो तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान